आज मैं आप लोग को एक ऐसे एमबीबीएस डॉक्टर का कहानी बताऊंगा जो एक लड़की से लगभग 6 महीना से प्यार कर रहे थे। उससे रोज बातें करते थे और उसके बिना इनको एक पल भी नहीं रहा जाता था। वो लड़की भी एमबीबीएस का ही पढ़ाई पढ़ रही थी इंदौर में रह के। और 6 महीने के बाद जब डॉक्टर साहब का उस लड़की से शादी हुआ तो उनको पता लगा कि उनकी जो पत्नी है वो एक किन्नर है। जब ये बात उनको पता लगा तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गया। फिर उस लड़की से अपना पीछा छुड़ाने के लिए काफी प्रयास किए मगर ये सफल नहीं हो पाए। दोस्तों, एक कहानी है मध्य प्रदेश के इंदौर का। इंदौर में एक एमबीबीएस डॉक्टर का क्लिनिक था जहाँ पे उनका काफी नाम था। वो काफी अच्छा इलाज करते थे लोगों का और उनका इलाज जो था लोगों में सूट भी करता था, इसलिए उनका काफी नाम था। तो रोज की तरह एक दिन डॉक्टर साहब अपने क्लिनिक पे बैठे थे और डॉक्टर साहब का अभी शादी नहीं हुआ था, वो अभी कुंवारे थे। तो एक दिन डॉक्टर साहब अपने क्लिनिक पे बैठे थे तो देखे कि उनके क्लिनिक में एक काफी खूबसूरत लड़की आई अपने किसी बीमारी को लेकर के। उनसे आई अपना इलाज कराने के लिए। तो डॉक्टर साहब उस लड़की को देखे तो देखते ही रह गए थे। उसके बाद डॉक्टर साहब उसका जो दवा था दवा लिख दिए। दवा लिखने के बाद बोले कि तुम कहाँ की रहने वाली हो? तो लड़की बोली कि मैं ग्वालियर की रहने वाली हूँ। तो डॉक्टर साहब बोले कि मेरा भी घर ग्वालियर के पास ही है और तुम यहाँ पे इंदौर में क्या करती हो? तो वो लड़की बोली कि मैं इंदौर में एमबीबीएस का पढ़ाई पढ़ती हूँ और मेरा जो कोर्स है वो कुछ दिनों में कंप्लीट होने वाला है। तो डॉक्टर साहब ये सुन के खुश हुए कि उनकी शहर की कोई लड़की थी जो यहाँ पे आके एमबीबीएस का ही पढ़ाई कर रही थी। उसके बाद डॉक्टर साहब काफी उससे बात किए। बात करने के बाद दोनों एक दूसरे का नंबर लिए और दिए। उसके बाद वो लड़की चली गई। उस लड़की के जाने के बाद भी डॉक्टर साहब को अब चैन नहीं आ रहा था, क्योंकि उनको इतना अच्छी लग गई थी वो लड़की कि उसके बारे में ही दिन रात सोचने लगे। उसके बाद इन दोनों में बात होने लगा। बातों का सिलसिला ऐसा बढ़ा कि इन दोनों में प्यार हुआ। प्यार के बाद डॉक्टर साहब बोले कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो लड़की बोली कि ठीक है, पहले आप अपने घर वालों से पूछ लीजिए। तो एक एमबीबीएस लड़के के बाद कौन सा घर वाला है जो काटेगा? डॉक्टर साहब अपने घर वालों से राय सलाह किए कि एक एमबीबीएस की छात्रा है जो कि हमसे शादी करना चाहती है और वो काफी खूबसूरत है। तो डॉक्टर साहब के घर वाले भी राजी हो गए, क्योंकि एक डॉक्टर का ख्वाहिश होता है कि उसकी जो पत्नी हो वो भी उनके जैसा डॉक्टर ही हो जो उनके क्लिनिक में हाथ बटाए। तो डॉक्टर साहब घर वाले राजी हो गए और इधर लड़की अपने घर वालों से पूछी कि एक एमबीबीएस डॉक्टर है जो कि काफी पॉपुलर है, वो मेरे से शादी करना चाहता है। तो लड़की के घर वाले भी राजी हो गए, क्योंकि उनको भी एक एमबीबीएस डॉक्टर मिल रहा था जो कि अपने क्षेत्र में काफी सफल हो चुका था। फिर इन दोनों का शादी 4 मार्च 2017 को बड़े धूमधाम के साथ कर दिया गया, क्योंकि लड़की भी जो थी वो काफी धनी बनी घर की थी और डॉक्टर साहब तो थे ही, क्योंकि एमबीबीएस का जो पढ़ाई पढ़ता है वो ऐसे आम घर का तो होगा नहीं, काफी धनी बनी घर का होगा। फिर इन दोनों का शादी 4 मार्च 2017 को संपन्न हुआ। शादी संपन्न होने के बाद डॉक्टर साहब अपने पत्नी को लेकर के घर पे गए और घर पे जाने के बाद जिस दिन उनका सुहागरात का दिन था उस दिन अपने पत्नी के करीब जाने का प्रयास किए तो उनकी पत्नी सर दर्द का बहाना बना के और सो गई। तो डॉक्टर साहब को भी लगा कि शादी का जो हरासमेंट है इसको अभी उतरा नहीं होगा, तो डॉक्टर साहब भी सो गए। उसके बाद अगले दिन डॉक्टर साहब फिर अपने पत्नी के करीब जाने का प्रयास किए, मगर उस दिन भी वो कोई ना कोई बहाना बना के सो गई। फिर उसके अगले दिन भी डॉक्टर साहब चाहे कि अपने पत्नी के करीब जाऊं, एक वैवाहिक जो सुख है उसका आनंद लेने के लिए जाना चाहते थे, मगर उनकी जो पत्नी थी वो कोई ना कोई बहाना बना के उनको अलग कर देती थी। ऐसा करते करते लगभग 15-20 दिन बीत गया। फिर जो एमबीबीएस डॉक्टर साहब थे उनको शक होने लगा कि हमें हमेशा ही अलग क्यों कर देती है। और मान लीजिए किसी को जैसे महिला को कोई दिक्कत होता है तो 4-5 दिन में ठीक हो जाता है, और ये तो 15-20 दिन से बहाना ही बना रही है और अपने करीब आने नहीं देना चाहती है। फिर एक दिन डॉक्टर साहब अपने पत्नी से जबरदस्ती पूछने लगे कि तुम ऐसा क्यों करती हो मेरे साथ? शादी किस लिए की हो जब हमें अपने करीब ही नहीं आने देना चाहती हो? तो उनकी जो पत्नी थी वो काफी इधर उधर के बाद घुमाने के बाद वो बोली कि मैं एक आम लड़की नहीं हूँ, मैं एक किन्नर हूँ और मैं अपना ट्रांसजेंडर चेंज कराना चाहती हूँ और इसके लिए मैं बात भी की हूँ। जब ये बात डॉक्टर साहब सुने तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गया था, क्योंकि उनको पता था कि एक ट्रांसजेंडर को या फिर एक किन्नर का कोई भी सर्जरी हो वो एक
आम नारी नहीं बन सकती, वो कभी भी माँ नहीं बन सकती है, और ना ही उससे एक आम नारी का सुख इनको मिल सकता था। डॉक्टर साहब ये सब सुन के काफी परेशान हो गए। परेशान होने के बाद अपने पत्नी को मायके जाके छोड़ दी और मायके वाले को बोले कि हमें तलाक पेपर पे आपके बेटी का साइन चाहिए। मगर मायके वालों को भी पता नहीं था कि उनकी जो बेटी है वो एक लड़की नहीं बल्कि एक किन्नर है। तो वो लोग भी आश्चर्यचकित थे। उसके बाद डॉक्टर साहब कई बार अपने ससुराल वालों के पास गए तलाक पेपर लेकर के, ताकि उनकी पत्नी उस पर साइन कर दे, मगर वो कभी उस पर साइन ही नहीं की। वो केवल यही बोल रहे थे कि मैं ठीक हो जाऊंगी, मेरा इलाज हो जाएगा। वो जहाँ तहाँ अपना इलाज भी करा रही थी, मगर उन उनको पता था डॉक्टर साहब के कि इसका कितना भी इलाज हो, ये एक आम लड़की नहीं बन सकती है। उसके बाद डॉक्टर साहब पंचायत भी बुलाए, पर पंचायत में भी उसके ससुराल वाले कोई नहीं आए। तो डॉक्टर साहब हार पाच करके और इंदौर के फैमिली कोर्ट में गए। वहाँ पे जो सीनियर जज थे अनिल सोना करके, इनका अनिल सोना जी लड़की पक्ष वालों के पास नोटिस भेज रहे थे। अनिल सोना जी लड़की पक्ष वालों के पास नोटिस भेजे कि कोर्ट में आके वो लोग अपना सफाई दे, मगर लड़की पक्ष वालों के पास से कोई नहीं आया। फिर दोबारा तिबारा करके कई बार उनके पास नोटिस गया, मगर वो लोग किसी भी नोटिस का जवाब नहीं दिया, ना ही कभी कोर्ट में हाजिर हुए। ऐसा करते करते लगभग 4 साल बीत गया। 4 साल के बाद जो जज साहब थे उनको भी गुस्सा आने लगा कि अभी एक एमबीबीएस का लाइफ खराब हो रहा था। फिर वो पुलिस को ऑर्डर दिए कि आप लोग उनको पुलिस बल के साथ कोर्ट में हाजिर करो। तो पुलिस कोर्ट का ऑर्डर लेकर के गई और उनके पूरे परिवार को उठा के कोर्ट में लाई। कोर्ट में लाने के बाद कोर्ट ऑर्डर दिया कि इस लड़की का मेडिकल कराया जाए। जब लड़की का मेडिकल हुआ तो वो एक किन्नर निकली, और मेडिकल में ये भी बात सामने आया कि वो अपना जो सर्जरी है सर्जरी भी कराई थी, मगर सर्जरी सफल नहीं हुआ था, क्योंकि सर्जरी अक्सर सफल होता ही नहीं है। फिर फैमिली कोर्ट एमबीबीएस डॉक्टर साहब को ये बोल दे कि अब आप आज़ाद हो, आप लोग अलग अलग रह सकते हो। तो डॉक्टर साहब वहाँ से जो कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर लेके गए। ऑर्डर लेने के 6-7 महीने के बाद उनका किसी तरह कहीं और शादी हुआ। शादी होने के बाद वो अपने दूसरे परिवार में मग्न हो गए। कहानी मध्य प्रदेश के इंदौर का है और यह एक सच्ची कहानी है। और ये कहानी आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा मेरे वीडियो में, ताकि मैं आप लोग के लिए ऐसे ही कहानी लेके आते रहूँ। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।